सूरूखे ब्यनाह पत्याह का तेरी छाह कर ल्यूं तह छा कोना उसने जन दिया मन पाला और मैं के तेरी माँ बोला मैं स्वरूप बिना बदला छाकर छाकोना उसने जन दिया मन पाला और मैं के तेरी माँ बोला मैं स्वरूप कि बेटा जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। उदाहरण दिया, इस धरती पर एक बहुत भारी यज्ञ होया जिसके अंदर सभी देवता गंधर्व किन्नर दानव इकट्ठे किए गए। दैत्यों का एक गुरु था शुक्राचार्य, एकाक तकाना था, उसको नहीं बुलाया गया। वो अपनी बेइज्जती मान गया। नू सोचा ये जितने भी इकट्ठे हो रहे सारा न मारूंगा। मरा हुआ सरप लेके आया और बनते हुए उस खीर के कढ़ाए के अंदर उस सरप को डाल दिया। यह सारी कहानी एक मिंडकी देखने लग रही थी। मिंडकी ने नू सोची क्यों ना तू अपने प्राण त्याग के इन सब की जान बचा ले। जब कढ़ाए को उठाने के लिए आए उनका आगे डाक मारेगी। लोगों ऋषिया ने देखा नू उसने शराब दे दिया, रजा तने प्रसाद खराब कराया है, तेरा अगले जन्म में कलंक लगेगा। शराब तो दे दिया लेकिन जब कढ़ाया उड़ेड़ा, जब वो मरा हुआ सांप दिखाई दिया, ऋषियों ने विचार किया अरे मिंडकी ने बहुत भला काम कराया था, देख कितने जीवों की जान बचाई है। बोला भाई शराब दे दिया वो तो दे दिया, फिर इसको आशीर्वाद भी दे दो। ऋषियों ने वेद मंत्रों से उच्चारण करके उस मिंडकी के अंदर प्राण डाले। लड़की के रूप में पैदा हुई जिसका नाम मंदोदरी। मंदोदरी ऋषियों की संतान थी। रावण बड़ा विद्वान पंडित था, ऋषियों के पास आना जाना लगा रहता। उस शराब के कारण मंदोदरी का रावण का प्रेम प्रसंग हो गया। लोगों मंदोदरी का कंवारी का गर्भ ठहर गया। लेकिन जब बात चली रावण ने मंदोदरी को अपना लिया। विवाह करके जब मंदोदरी तय लंका की तरफ चलता है, पुष्पक विमान में बैठा कर लेके जा रहा, दोनों आपस में बातें करते हैं। मंदोदरी ने बोली महाराज घने साल हो गए गोडे तोड़ते, तने क्या सीखा है कि मंदोदरी यदि मैं चिंगाड़ लगाऊंगा तो 20 कोस तक गर्भवती अपना गर्भ गिरा देंगी। रावण बोला फिर तन्ने क्या सीखा? महाराज यदि मैं हंसूंगी तो फूलों की बारिश होगी। लोगों मंदोदरी ने हंस के दिखा, फूलों की बारिश हुई। और जब रावण का चंगाड़ लगाने का टेम आया, नजारा बनता है। वो विमान पुष्पक विमान किस कंधा पर्वत के ऊपर था जहां का राजा बाली। जैसे ही रावण ने चंगाड़ लगाई मंदोदरी का गर्भ गिर गया। यह इतिहास चीख चीख कर पुकारता कि अंगद बाली का पुत्र नहीं, अंगद रावण का पुत्र था। वह दाहिनी बोली देख बेटा किसने तो जन्म दिया और पाला किसने, उसने नाम कराया। मेरी ममता पर शक मत कर, बात अच्छी लग रही है तो मीठी मीठी तालियों का साथ जरूर चाहिएगा आपका। क्या बता और बैठे ऋषि खीर रंधे थे, एक मरी मींड की मां पड़ कन्या करके करी सामरथे, वेद व्यधि मंत्र पढ़ के 12 साल की कपाप लाग गया। रावण ले गया था हड़क किस कंध्या में उन गर्भ गिरा दिया, जो बल्ली ने पाया तड़के किस कंध्या में गर्भ गिरा दिया, बल्ली ने पाया तड़के। अरे तारा ने ते अंगद पाला, तारा ने ते अंगद पाला, उस पण में सर कन्या को अरे उसने बिना पता छाकर उसने कर दिया मन पाया।
बुरा नहीं चाहा, उसको भी कोरम अंदर चढ़ा गया। और लोगों, ये इतिहास बताता है जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस लौटे, ये प्रजा सीता की बुराई करती है। उस रामचंद्र ने सीता जी को दसोटा दे दिया। उस समय सीता जी गर्भवती थी, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाके रहे, लड़के लव को जन्म दे दिया, छोरा पालने में सोवर ऋषि भक्ति में, और सीता पानी लेने चली गई। जब पानी लेने के लिए चलती है, देखती है कि जंगल में एक बंदरी के बच्चे को भालू उठा कर लेके जा रहा। सीता के मन में विचार आया, तेरा भी तो पुत्र अकेला ऋषि भक्ति में है, कहते तेरे बालक ने कोई नहीं उठा ले जा। वापिस आई, अपने लड़के को गोदी में उठा कर चलती और पानी लेने चली गई। उधर से ऋषि का ध्यान टिक गया, उसका जब पालने का नहीं ध्यान गया, लोगों पालना खाली था। ऋषि ने मन में विचार करा, रही वाह होगी थोड़ी सी देर में तेरे द्वारा बालक मांगेगी, तू कड़े तो लाल देगा। भक्ति करते करते ने एक डाब का तिनका, एक घास का तिनका, एक कुसा ठाके पालने में भगा दी थी। पानी लेके उल्टी आई, जब दूसरा लड़का कुछ खेलता हुआ पाया, बोला बेटा वाल्मीकि ऋषि ने कुछ को बनाया था, सीता ने पाला, देख जन्म किसने दिया और पाला किसने, क्या बता दिया। और सीता जी ने कुछ पाला जो वाल्मीकि ने बना दिया। विदुर भगत अंबिका ने पढ़ा, कोर मंदिर चढ़ा दिया। मत और यशोदा ने कृष्ण पढ़ा, दुनिया के मजना दिया। मदनावत ने वो रोहित पाड़ा, मन सारा किस्सा सुना दिया। मदनावत ने रोहित पाड़ा, सारा किस्सा सुना दिया। और राजा रुसे नगरी ले ले, राजा रुसे नगरी ले ले, के और देश नल राह को ना। मानता हो, इस कली में दादा मांगे रावण ने बताया है, कुंती ने कर्ण तो जन्म दे दिया और लोगों पानी में बहा दिया। बोला बेटा जन्म देने वाले तो इसे भी हैं। अरे साकी बाप बैरी हो गया प्रहलाद भगत का, अपने बेटे को मारने के हुक्म दे दिए। बेटे इन बातों पर मत जा, मेरी ममता न देख, मैंने तेरे को किस तरह पाला है। क्या कहती है, प्रहलाद भगत तू कोली भरे थम्बसीड़ा सहता कोल्या, सूर्य का बेटा कर्ण फेंक दिया, कुंती सी माता कोल्या। चंद्रहास तेरे सर पे बेटा, कर लोकी दाता कोल्या। तेरे प्रेम मत मरी पड़ी, घर पार कुटुंब भता कोना। तेरे प्रेम रे मरी पड़ी, घर पार कुटुंब भता कोना। और ऐसा आदमी कौन जगत में, ऐसा आदमी कौन जगत में, जिन बेटे की चाह कोना। मैं स्वरूप मेरा पतना, सागर लोक
आखिरी कली में वो दाई कहती है, रे बेटा मेरा त्याग और सुने लोग यार रिश्ता का तोड़ा आजकल होया है ना। ये बाबा हर वर्ग के बैठे, किसी के तो बाप ने किसी के दादा ने दो दो शादी तो कम करी थी, और आजकल रिश्ते वाला पिस्तौल दिखाया करना बड़े। नु बोली बेटा तेरी माँ तो मेरे तो छोटी थी, क्योंकि राज दरबार में दासी साथ आती थी, मेरी उम्र जवान थी, मैं समझदार थी, मैंने सारा काम कराया है। और क्या करा है, क्या समझाती, क्या कहती है, एरा 20 साल की उम्र मेरी जब तेरे बाप घर आई थी, तेरी माँ मेरे ते छोटी मन लखन लाई थी। जद बेटा तेरा जन्म होया जद सबने खुशी मनाई थी। 5 मास की त्रिबाल अवस्था मन अपनी चुची प्याई थी। 5 मास की तेरी अवस्था मन अपनी दूधी प्याई थी। पर मंगे राम तजर के जाने, मंगे राम तजर के जाने। और आजकल असीधा को मैं सुनूं छाकर लोग उसने जड़ दिया मन न पाया, मैं के तेरी माँ को ना मेरी याद दिल से। मेरे प्यार की तमन्ना कम जिंदगी के साई, बड़ी तेज आंधिया है ये चिराग बुझना चाहे। मेरे प्यार की तमन्ना